श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता महापुराण का जो मुख्य भाग है वो श्रीमद् गीता जी हैं। कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई, यासं पद्मनाभस्य मुखपद्मात्विनिश्रिता। गीता जो है वो भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वह सरिता है जो हमें हर क्षेत्र में, हर समस्या में, हर तनाव के समय समाधान देती है। इसमें 18 अध्याय हैं। उन्हीं अध्यायों में मुख्य श्लोकों का चित्रण आज हम करना चाहेंगे या हम सभी सुनना चाहेंगे। कहते हैं कि गीता शास्त्र अलग है। ये गीता शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में से ही है और 18 अध्यायों में क्या शिक्षा दी गई है मुख्य सार के रूप में, आज उसका वर्णन हम सभी सुनेंगे। क्योंकि जीवन को सुखमय जीने की इच्छा हर प्राणी की होती है कि मेरा जीवन सुखी हो। हम इस संसार में सुख से जीने के लिए आए हैं, परंतु दुख की अनुभूति होती है। होता है कौन सुखी होता है, कैसे दुखी होते हैं, कैसे सुखी होते हैं, इसके बारे में भी आज हम सुनेंगे। तो ये गीता शास्त्र है। इसमें सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय मुझे बताओ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र को इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता था। ज्ञान का जो चक्षु था, अंदर का जो चक्षु था, वो दुर्गुण के कारण वैसे भी बंद रहता था, मोह के कारण। पुत्र का मोह इतना था कि वो न्याय अन्याय की प्रणाली को वो भूल चुके थे। भले वो राजा थे, परंतु राजा होते हुए भी राजा किस लिए होता है कि वो न्याय करेगा। अगर राजा न्यायी हो, घर का मुखिया न्यायी हो, तो ना घर चलेगा ना राज्य चलेगा। सोच समझ करके हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर ये निर्णय नहीं लिया तो हम स्वयं भी क्या हैं, धृतराष्ट्र की तरह ही हैं। कई बार मोह ममता में उल्टे निर्णय ले लेते हैं, सगे संबंधियों के प्रति भी, बाहर वालों के प्रति भी। लेकिन जहां भी हम अन्याय करेंगे, कर्म का फल हमें अवश्य मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा, कब मिलेगा, वो वही जाने। धृतराष्ट्र के भी नेत्र नहीं थे, इसके भी उसने एक बार किसी विद्वान को बुलाया और ये पूछा कि मुझे, मेरे सारे अंग प्रत्यंग ठीक हैं, परंतु मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, ये क्या कारण रहा है। तब किसी विद्वान ने उसको बताया था कि आपने अपने पूर्व जन्मों में 100 कुछ वह जन्म था, उस जन्म में तुमने कोई ऐसा काम किया था जिसका परिणाम तुम्हें 100 जन्मों के बाद मिला है।
तो देखिए कब के कर्म किए हुए कब आगे आ जाए कुछ नहीं पता। तो ये भगवत गीता हमें ये समाधान भी देती है। तो धृतराष्ट्र जी के साथ भगवान ने संजय नाम के मंत्री को दिया हुआ था। उनको चाहे पहाड़ है, चाहे पहाड़ के पीछे है, चाहे आगे है पीछे है, सब कुछ दिखाई देता था। उनके ये दिव्य चक्षु उनको प्रदान थे। तो धृतराष्ट्र जी संजय को कहते हैं कि संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। हे संजय, धार्मिक क्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र, क्षेत्र होता है वैसे खेत, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, हम कर्मों के क्षेत्र में खड़े हैं, कर्म कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र क्षेत्र और कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। देखिए हमारा हरियाणा, जिसमें इतना युद्ध भी हमारे हरियाणा में हुआ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में शीश क्या, कुरुक्षेत्र, कुरु नामक राजा था, उसने हल चलाया था, इसलिए इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। तो धर्म क्षेत्र कुरु, आज भी कुरुक्षेत्र स्थान धर्म की नगरी है। स्थान स्थान पर वहां पर ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिषर है, भगवान कृष्ण का म्यूजियम है, बहुत सारे पवित्र स्थान हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव, समान रूप से जो खड़े हैं, युद्धोत्सव, युद्ध के इच्छुक हैं जो, माम का पांडवाश्चैव, मेरी तरफ है जो, मेरे पुत्र हैं जो, और पांडव हैं। देखो पांडव के पुत्र थे, कौरव पांडव भाई तो थे, फिर भी ये जानना चाह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में मेरी तरफ और पांडवाश्च, माम का पांडवाश्च किम कुरुत संजय, पक्ष क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। तो जिसने युद्ध नहीं करना वो जान करके क्या करेगा, परंतु वो वहां बैठकर ये देखना चाह रहे हैं, उनको भी पता कि हम उनको जीत नहीं पाएंगे, फिर भी युद्ध के लिए ललकारा गया। उस समय पर पांडवों में अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ थे और भगवान कृष्ण सारथी बने थे। इधर अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे युद्ध के मध्य में चलो, ताकि मैं ये देखूं कि जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वो कौन कौन है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई समस्या आती है तो हमें उसके समाधान के लिए ये जानना जरूरी है कि वो समस्या किस कारण से आई है और उसके निमित्त कौन कौन है। तो युद्ध के मध्य में भगवान कृष्ण रथ को ले जाते हैं और वहां खड़े होकर के अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन आप करना चाह रहे हैं उनको देखो। अर्जुन देख करके हैरान हो जाता है और अर्जुन कहता है, हे प्रभु ये तो सारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा नहीं। हे भगवान मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, और अपने धनुष को छोड़ देता है और कहता है कि किस हो जाए भगवान, युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, लेकिन प्रभु मैं युद्ध करना उचित नहीं समझता,
मैं अपनों बांधवों को मार करके सामना करूंगा, तुम पर करूंगा। मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना। आप देखिए, इस पर कोई खड़ा हो जाए और वही योद्धा यूं कहने लग जाए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसका सारथी भी कौन बने हैं? भगवान कृष्ण। उस समय भगवान कृष्ण ने ये जान लिया कि अर्जुन मोहग्रस्त है, मोहित हो गया। अपने सगे संबंधियों को देखकर कोई भी मोहित हो सकता है, उनके ऊपर मोह पैदा अपने आप आ जाता है। सामने यदि प्रतिद्वंदी कोई अपना भी हो, तब भी हमारा उसके ऊपर मोह अवश्य होगा। और हम कुछ कहते भी हैं, उसका कुछ करते भी हैं, तो केवल सबक सिखाने के लिए, बाकी हम ज्यादा उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम दिल से नहीं चाहते। और जो धैर्यवान पुरुष होगा और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता होगा, उसको सत्य का ज्ञान होता है, वो गलती तो वैसे करेगा ही नहीं। इस समय किसी व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान आज सभी को उस ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि हम सब भी अपने परिवार में, अपने संबंधियों में क्या है? मोहित है, और प्रभु को भूले हुए हैं, और उसकी याद कोई ना कोई दिलाने वाला चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, भगवान शिव से इसीलिए पाशुपत अस्त्र लिया था, अपने पिता से इसी अस्त्र प्राप्त किए थे। जो दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, अर्जुन ने अपने पिता इंद्र से प्राप्त किए थे। क्या इसलिए दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे? युद्ध से पहले आप माता कुंती ने तुमने वचन दिया था कि तुम युद्ध में जीत कर वापस आना। क्या उस वचन को भूल गए? आपने तैयारियां की, युद्ध के क्षेत्र में आपने मुझे चुना, दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना को चुना। उस समय तुम्हें ज्ञान नहीं था कि हम युद्ध के क्षेत्र में जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण उसे बता रहे हैं, बोध करा रहे हैं कि तुमने इस स्थान पर आने के लिए, युद्ध क्षेत्र में आने के लिए क्या क्या नहीं किया। और कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन देख, ये तेरे पितामह हैं, इनसे तुम्हें युद्ध करना है। ये आचार्य हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, इनसे तुम्हें युद्ध करना है। ये तुम्हारा भाई है दुर्योधन, जो युद्ध क्षेत्र में विपक्ष में खड़ा है, तुम्हें इससे युद्ध करना है। अर्जुन ये बात सुन के और भी अधिक मोहित हो गया, और मोह में क्या कहता है वो कि देखिए प्रभु, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। जो भीष्म पितामह हो, जिन्होंने उंगली पकड़ करके एक एक कदम चलना सिखाया था, आज वो मेरे ही सामने खड़ा है युद्ध के लिए, तब उससे युद्ध नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जिस विद्या सीखी थी, धनुर्विद्या सीखी थी, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे, ज्ञान लिया था, उनको मैं कदापि नहीं, कभी नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता। भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वाह अर्जुन वाह,
कहां खड़े हो, तुम्हें यही ज्ञान नहीं है? तुम घर में नहीं खड़े, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। क्या भूल गए 3 साल पहले जब व्यक्ति का चिन्ह, उस समय क्या भीष्म पिता नहीं थे? क्या द्रोणाचार्य नहीं थे? क्या और जो राजा यहाँ खड़े युद्ध के मैदान में, क्या उनमें से कोई नहीं था? भूल गए उस समय को? तो अर्जुन कहता है भगवान कुछ भी किया हो, लेकिन अब साथ युद्ध करना और या युद्ध करने में मैं कोई भलाई नहीं देख रहा हूं। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। फिर भगवान कृष्ण फिर उनको कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं युद्ध के मैदान में, तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार, यहां तक लगाएं कि भाई भी हैं आपके, ये तुम्हारा सम्मान करने के लिए नहीं खड़े। और जिन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, जिनको उन्होंने, वो तुम्हारे साथ खून की होली खेलने के लिए तैयार खड़े हैं। और ऐसे समय तुम्हारे ऊपर मोह का पर्दा आ गया। फिर भी हम यही कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। अपने कुल के वंशियों को मारकर मैं तो घाती हो जाऊंगा और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रभु मुझे इस धर्म संकट से क्या करें, बचाएं। मेरा गला सूख रहा है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं इस ज्ञान से बहुत दूर हूं। मुझे क्या करना चाहिए, हे प्रभु आप ही बताइए। जब भगवान कृष्ण ने ये समझाने का प्रयास किया, तो इस ज्ञान को सुनने के लिए वहां पर नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव भी का भी तीसरा नेत्र खुल गया इस ज्ञान सुनने के लिए। क्या हमारा नेत्र नहीं खुल सकता इस ज्ञान के लिए? सोचो जरा, सारे देवता इस ज्ञान को सुन रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया, भगवान कृष्ण ने ये कहा, ऐसोचाननु सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुन च नानु सोचंती पंडिता। भगवान कृष्ण ने कहा, गीता का ज्ञान देते हुए, इस ज्ञान को सुनने कितने लायक थे, ब्रह्मा भी, नारद जी भी, देवता भी, भगवान शिव भी, जिन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। और भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन पंडितों की तरह बोल रहे हो, बड़े विद्वानों की भाषा बोल रहे हो। विद्वान जग में कौन आया कौन गया इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि ये श्लोक बताता है, सोचान सोचस्तम, जो सोच करने योग्य हैं उन सोच कर रहा है। प्रज्ञावादांश्च भाससे, और विद्वानों की तरह बात कर रहा है। गतासुंच, जो चले गए हैं इस संसार से, गतासुंच, और जो नहीं गए हैं, उनमें से हम सब हैं। कुछ चले गए, कोई हमारे माता पिता थे, कोई हमारी रिश्तेदारी में और थे, कोई हमारे मित्र थे, कोई हमारा कुछ भी
कोई ना कोई किसी का लगता होगा जो गतासुन, कुछ तो चले गए और कुछ अभी बाकी है। अगतासुन, गतासुन अगतासुन च नानु सोचंती पंडिता, इनके बारे में पंडित लोग विचार नहीं करते। जो विद्वान है, जग में कौन रहा, जग से कौन चला गया, इसकी चिंता विद्वान लोग नहीं कर सकते। कोई जग में रहे या जग से जाए, ज्ञानी विचलित नहीं होते। ज्ञानी कैसे रहते हैं? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। ज्ञानी ऐसे रहते हैं। गुण और गुण से भरी हुई काया है और वो कमल के फूल के समान इस दलदल में, कीचड़ में रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं। चिंता नहीं करते, सोच नहीं करते, शोक नहीं करते, क्योंकि ये जन्म हमारा कीमती है, प्रभु का नाम लेने के लिए है। तो संसार में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। तब आप विचार कीजिए, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम विद्वानों की भाषा बोलते हो और काम कैसे करते हो? काम तुम कैसे करते हो? मोहित होकर के, मोह से लिप्त होकर के। कर्म करना नहीं चाहते, कर्म से दूर होना चाहते हो, कर्तव्य से भागना चाहते हो। तब अर्जुन जी फिर भी हाथ जोड़कर यही कहते हैं, हे भगवान, मैं दो राहे पर खड़ा हूं, ज्ञान और अज्ञान। मैं इस राह पर आकर के खड़ा हो गया हूं। मैं युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़ा हूं, लेकिन अंतर्मन में मेरे अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जो ज्ञान है ना पार्थ, वो अधूरा है। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है। अधूरे ज्ञान की तलवार से हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो पूरा ज्ञान है नहीं, ऐसे ही हम जी रहे हैं संसार में, पूरा ज्ञान है नहीं और अधूरा ज्ञान लेकर के हम कह देते हैं मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन पता वास्तव में कुछ नहीं है। तो भगवान उनको ज्ञान देने के लिए कहते हैं, हम भी क्या हैं, जीवन और मृत्यु के दो राह पर खड़े हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्या तुम मारोगे? तुम मारोगे इनको? तुम्हारे हाथ में है किसी की जीवन, ये जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो तुम इनको मारोगे, मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूं। ये पहले ही क्या है, मरे हुए हैं। आयु तो सारे के सारे जो कौरव की तरफ थे, राजा थे या उनके संबंधी थे, कोई भी थे, जब विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे, आयुहीन तो वो तभी हो गए थे जैसे विभीषण लंका को छोड़ करके भगवान राम के पास आ गए थे, तो सारे राक्षस लंका में आयुहीन तो तभी हो गए थे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, मैं केवल मात्र करना चाहता हूं, कर्तव्य के ज्ञान के लिए, कर्म बोध के लिए। अर्जुन की अभी समझ में नहीं आया।
अर्जुन यही कहते हैं, मुझे आपके इस विधान के बारे में मुझे प्रभु कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को देख रहा हूं, मैं अब कर्तव्य को नहीं देख रहा, मैं अपनी भावनाओं को देख रहा हूं। कई बार हम भावनाओं के साथ बह जाते हैं और कर्तव्य क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। करने कुछ और होता है और भाव में बह करके हम कर जाते कुछ और हैं। तो अर्जुन बार बार भगवान को यही कहते हैं कि मैं अब क्या हो गया हूं, भावनाओं में बह गया हूं, अब आप ही मेरा साथ दें। मैं अपने इन साथियों को कैसे मारूं? और हे वासुदेव, मुझे अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। अपना करके हमारा हृदय क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और हम धर्म के मार्ग से हट जाते हैं। तभी तो ऋषि मुनि सन्यासी कहाँ जाकर के तप करते हैं, वो जाते हैं तप करने के लिए, इसीलिए कि हम संसार में रह करके मोह माया के चक्कर में ना उलझें, या फिर हमारे दिल की ऊंचाइयां, हमारे हृदय की ऊंचाई इतनी हो कि हम सब काम करते रहें और भगवान को याद करते रहें। ऐसे भी भक्त बहुत हैं, अगर तो ठीक तोलते हैं, अगर कोई है वो ठीक काम न्याय का काम करते हैं, संसार छोड़कर नहीं जाते, संसार में रहते हुए न्याय के पथ पर चलते हुए अपने काम में अग्रसर रहते हैं। 2 मिनट बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान सुनाते हुए आगे क्या कहते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस धर्म युद्ध में तो चिंता कर, तो क्या होगा, जीत गया तो क्या होगा? नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हत्वा प्राप्सि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तो चिंता को बिल्कुल छोड़ दे और हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू मार गया तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि युद्ध भूमि में सीधी वीर गति है। आज भी हमारे सैनिक कितने युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, गोली कहां, हमारे सैनिक सीने पे, पीठ पे नहीं, सीने पे गोली खाते हैं और आज भी उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। और आज भी हमारी माताएं बहनें बड़ा गर्व महसूस करती है कि हमारे पति या हमारा बेटा या हमारा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ। प्राप्स्यसि स्वर्गम, इस बात को तो भगवान कृष्ण ने भी कहा हुआ है गीता में कि यदि युद्ध में कोई मारा जाता है तो किसको प्राप्त करता है? स्वर्ग को प्राप्त करता है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अर्जुन तुम जीत गए तो धरती का उपभोग करोगे। तस्मात्, हे कुंती के पुत्र अर्जुन खड़ा हो, युद्ध निश्चय, तो युद्ध के लिए निश्चय कर। अर्जुन के मन में थोड़ा कुछ आत्मबल तो पैदा हुआ
और कहा भगवान कृष्ण ने, हमें भी पता है इस बात का, भगवान ने बताया कि जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है या कोई भी प्राणी, उसकी निश्चित हो जाता है। आज भी देखिए एक साधारण उदाहरण, चीज आप खरीदते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इस समय बनी और इस समय एक्सपायरी डेट। एक छोटी बाजार में पूछते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ब्रेड खरीदेंगे, ब्रेड पे भी एक्सपायरी डेट है। कोई बिस्किट का पैकेट है, कोई आटे की थैली का पैकेट है, चीज लेते हैं, कोई प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है, आप उसकी डेट देखते हैं कि ये कब बनी और कब इसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। इस भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे ही जन्म होता है व्यक्ति, वैसे ही इसकी मृत्यु क्या है, उसी समय निश्चित हो जाती है। तो पहले कौन होते हो? ये तो किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। तो ये हमारा शरीर है, इसकी भी वैल्यू है। कब तक है? जब तक उसने ये वैल्यू हमारी निर्धारित की है कि इतने वर्ष के बाद इस दिन इस समय पर ये शरीर छूटेगा, वो तो छूटेगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। ये बात सुन करके ऊपर देवी देवता थे, भगवान शिव थे, वो भी यही कह रहे थे, वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला का कोई गान नहीं कर सकता। आप कितने अच्छे तरीके से अर्जुन को ये बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन और सुन, जात ध्रुवम ध्रुवम जन्मर्तस्य च, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मर्तस्य च, तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, जातस्य मृत्यु, जन्म के साथ ही मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृत्यु च, और जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित है। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ यह निश्चित है। निश्चित है, उसको कैसे टाल सकते हो? जो पैदा हो गया, जात, जात से माने पैदा हो जाना। आज भी हम लोक भाषा में यही कहते हैं कि जात बोल रखी है, जात बोल रखी है किसी की, देवी देवता की, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके आते हैं कि हमारे बेटा होगा, बहू आएगी, या परिवार में कुछ काम होगा तो हम वहां जाएंगे। तो जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी निश्चित है। ध्रुवम जन्म तस्य च, और जिसका जन्म हो गया उसकी, जिसकी मृत्यु हो गई और उसका जन्म निश्चित है। हमारे भागवत कथा में ये बताया हुआ है, जैसे जोंक, जोंक एक तिनके को उठाती है मुंह में, और जब दूसरा तिनका सामने हो तब उसको छोड़ती है, और फिर दूसरे तिनके को उठाती है। ऐसे ही हमारा जन्म और मृत्यु निश्चित है। कहाँ जाना है? वो खोल तैयार हो जाएगी, वो स्थान तैयार हो जाएगा, हम ये स्थान छोड़ देंगे। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है अर्जुन, ये तुम्हारे चिंता का विषय नहीं है। इसलिए तू क्या कर, तू सोच मत कर, चिंता मत कर, और क्या कर, युद्ध कर। क्योंकि फिर अर्जुन कहता है, हे भगवान, यदि यही बात है कि जिसका जन्म निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, भीष्म पितामह जी हैं, इनको मैं क्यों मारूं? मैं ही क्यों मारूं इनको? मैं तो नहीं मारूंगा, ये तो मेरे पितामह हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अब आप आए लाइन पे। ये भीष्म पितामह है कौन? क्या लगते हैं तुम्हारे? तो अर्जुन कहता है, ये मेरे
भीष्म पितामह है, दादा है, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मान लिया मैं का स्वदर्शन चक्र से इनकी गर्दन उतार दूं तो मैं इनका शरीर को हानि पहुंचा सकता हूं। बाकी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो प्राण है इनके, वो तो होंगे, वो तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जो अविनाशी सत्ता है वो अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर में क्या है? एक शरीर है और एक इसमें लाइट है, ज्योति है, अमर अविनाशी सत्ता रहती है इसके अंदर। उसको नहीं मार सकता अर्जुन, मैं भी नहीं मार सकता। कहने का भाव ये है, अगर मैं स्वदर्शन चक्र से इनका गला काट दूं तब भी मैं इनको मार नहीं सकता, वो यही रहेंगे। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? उनको कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। ये जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, न जायते म्रियते कदाचित न भविता भूय, ये होकर ऐसा नहीं, नहीं यहां से जाकर फिर आएंगे नहीं। अज शाश्वत पुराणो, ये अज अजन्म है, जो है शरीर, जो चीज है हमारे अंदर, ये अजन्म है, नित्य है, हमेशा रहती है। शाश्वत, ये सबसे पुराण है, सनातन है। न हन ये जो अविनाशी सत्ता है, जो हमारे विराजमान है, जो मैं अब बोल रही हूं, ये बोलने वाली शक्ति, ये अविनाशी है, ये कभी नहीं मरने वाली, ये अविनाशी है। आप में भी है, सब में है, ये अविनाशी सत्ता है। तो अर्जुन तुम मौत से ग्रस्त ना हो। जिनको तुम कह रहा मैं इनको नहीं मारूंगा, उससे तो ये पहले ही मर हैं, परंतु इनके जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो अविनाशी है। और जो नित्य शाश्वत ये शरीर को मारने के बाद भी ये मरते नहीं, यही मिलेंगे। तुम विचार करता है कि मैं तो केशव की बातों से भ्रमित हो गया हूं। शरीर का एक हिस्सा तो विनाशी और एक हिस्सा अविनाशी बता रहे हो। एक हिस्सा विनाशी और एक हिस्सा अविनाशी बता रहे हो, मैं तो भ्रमित हो गया हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने शरीर के दो हिस्सों की बात नहीं की है, मैंने शरीर आत्मा की बात की है। शरीर और ये आत्मा, मैंने शरीर आत्मा की बात की है, शरीर के दो हिस्सों की बात नहीं की। कई बार हम बात को उल्टा समझ लेते हैं। अर्जुन जी के क्या समझ में आए कि शरीर के दो हिस्से हैं, एक विनाशी एक अविनाशी हैं, हमारे अंदर ही हैं, लेकिन शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो हे अर्जुन, तू क्या मत कर, चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो जिस खड़ा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कुछ क्षति हो जाए, हानि हो जाए, रथ टूट जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। रथ टूट जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। रथ टूटेगा, रथी को कुछ नहीं बिगड़ता। इसी पर भगवान कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा
नवानि गृह्णाति राणी अन्नानि अन्नानि संयानि देहि। सुन, भगवान शिव भी सुन रहे हैं इस ज्ञान को। ऐसे अर्जुन, ये शरीर है वासना जीर्णा विहाय। हम जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, वासांसी होते हैं वस्त्र, जीर्ण होते पुराने, यथा विहाय जैसे उनको छोड़ करके नवानि गृह्णाति नर प्राणी, व्यक्ति दूसरे कपड़ों को पहन लेता है, वैसे ही तथा शरीर विहाय जीवनी, वैसे जब जीवन हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं, छूट जाता है, छोड़ेंगे क्या। तथा शरीराणी, ऐसे ही शरीरों को हम क्या करते हैं, जीर्णानी, जब शरीर पुराना हो जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम कौन, ये जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो शक्ति अंदर, जो अजर अमर अविनाशी है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो इसमें बुराई क्या है। अर्जुन फिर भ्रमित है, वो तत्व से विचार नहीं कर रहे, वो केवल संबंधियों को देख रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए, व्यक्ति जब ये शरीर छोड़ता है तो ऊपर जाते हैं तो दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आते हैं और दूसरे से जाते हैं। यानी जब शरीर छोड़ेंगे तो एक दरवाजे से जाएंगे और फिर जन्म लेंगे तो दूसरे दरवाजे में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये चक्कर क्या है, चलता रहता है, ये नित्य है, हमेशा ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो ये आत्मा है ना, जाएगी कौन, आत्मा जाएगी ऊपर, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो जो आत्मा है, आत्मा है, इसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। ये वस्त्र बदलते हैं, शरीर रूपी वस्त्र, और ये शरीर जो है वो जगत में बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा उसी रूप में रहती है, लेकिन शरीर एक में बदलता रहता है। आपने बचपन देखा है, ये बच्चा होता है, फिर युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। जैसे पेड़ के कोमल कोमल पत्ता निकलता है और फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है, पत्ता गिर जाता है। ऐसे ही ये शरीर है, बच्चा होता है, थोड़ा बचपन के अनुसार बड़ा होता है, युवावस्था होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर के वो इस वृद्धावस्था में आकर के इस शरीर को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो ये शरीर की भी क्या है, ये गतियां होती हैं। ये बात भगवान कृष्ण बातों को भगवान शिव जी सुन रहे थे और भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण को जगत का गुरु कहा है। इस कारण ये ज्ञान अविनाशी सत्ता का जो ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं, ये जो अविनाशी सत्ता का ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए भगवान शिव ने भी कहा है कृष्ण जगत गुरु, कि भगवान कृष्ण क्या है, जगत गुरु है, संसार के गुरु हैं। यही गीता है, इस गीता को नारद गीता भी कहते हैं, इस गीता को अष्टावक्र गीता भी कहते हैं। यही ज्ञान है उस गीता में भी, और हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है। कि मैं कितने साल का हो गया, कहते हैं 20 साल का हो गया,
20 ईयर्स ओल्ड, यानी हम 20 साल के पुराने हो गए। हम इस संसार में मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम शोक मत करो, ज्ञानी बनो, समझो जो मैंने तुम्हें समझाया है। और ये आत्मा क्या है? अजर, अमर और अविनाशी है। इस जान जाओगे तुम क्या होगी? नहीं होगी, जाओगे। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान कृष्ण फिर समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम मोह से ग्रस्त मत हो। तो क्या कर, ये जो शरीर ये है तुम्हारा, लेकिन वास्तव में तुम्हारा नहीं है। तुम स्वयं अलग हो और ये शरीर अलग है। इस प्रकृति होते हैं, इसको शरीर रहते हमें सर्दी की गर्मी भी महसूस होगी, लेकिन शरीर में हुआ तो हम सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा इन सब से दूर होंगे। ये अभ्यास हमें शरीर रहते करना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को वो बताना चाहते हैं कि वास्तव में तू इन्हें मारने वाला कोई नहीं है। ये शरीर में माना अंश है भगवान का। कैसे? जैसे कहीं चिंगारी होती है, आग तो वो भी होती है, अग्नि का पे चिंगारी भी। माचिस की तिल्ली ले लो, उसको ऐसे जलाएंगे, है तो उसमें भी आग, आग से ही आग जलती है और आग में ही समा जाती है वो। तो ऐसा ही हम भगवान के अंश हैं जरूर, लेकिन वो अंश अलग है और ये शरीर अलग है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम पावका न चैनम क्लदन्तापो न शोष्यति मारुत। ये जो आत्मा है ये अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकते। तूने जो पाशुपत अस्त्र उठा रखा है, दिव्यास्त्र हैं, इन अस्त्रों से इनको मार सकते हो, लेकिन उस आत्मा को नहीं मार सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और इससे इसको नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत, न इसको जल गीला कर सकता, न इसको हवा सुखा सकती। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अविनाशी सत्य हमारे अंदर है। इसलिए प्रतिदिन प्रभु को याद करने का अभ्यास भी करना चाहिए। इसकी डिटेल बहुत लंबी चौड़ी है और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान हम आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि आत्मा क्या है? अजर अमर और अविनाशी है। कैसे है इसकी चर्चा और आगे भी हम चलाते रहेंगे। और क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं और ये मेरा शरीर है। ये दो हिस्से हैं हमारे शरीर में भी, केवल अर्जुन के शरीर में नहीं।
और ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने सबके लिए दिया है, एक के लिए नहीं दिया। मात्र अर्जुन जी तो एक निमित्त मात्र थे। इस ज्ञान को तो देवता भी, भगवान शिव भी और ब्रह्मा भी और मनुष्यों, धरती पर ये ज्ञान दिया है तो मनुष्यों के लिए दिया है, प्राणियों के लिए दिया है। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते रहें और ये भगवान कृष्ण का ज्ञान आप सबको अच्छा लगा हो। भगवान की गीता है, ये तो अच्छी होती ही है, और इसको हम सुन करके अपने दिल में समाएं और इस संदेश को, भगवान के संदेश को, भगवान कृष्ण के संदेश को आप अपने परिवार में जहां कहीं भी भेजना चाहें तो इसको शेयर भी कर दें और इसको पसंद भी करें। आपको अच्छा लगे तो इसको अपने संबंधियों में जरूर भेजें। ये ज्ञान, इस ज्ञान का होना हमारे जीवन में बहुत अधिक जरूरी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, गंगे मैया की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय। Please subscribe, like, and share.